हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट ऑफ अस का लास्ट एपिसोड, एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन के साथ। डॉक्टर फा अपसेट बैठी अपने ड्रीम हाउस पजल को सॉल्व कर रही होती है, अपनी माँ के साथ हुई बहस उसके बारे में सोचते हुए। तभी अर्न वहाँ आती है और फा को हक करते हुए पूछती है, डॉक्टर सब ठीक है? तब फा कहती है, हाँ सब ठीक है। तब अर्न उसका हाथ पकड़कर बहुत प्यार से बोलती है, तुम्हें पता है डॉक्टर, इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? वो है अपनी फीलिंग्स को हाइड करना। कोई कितनी भी कोशिश कर ले पर उसकी फीलिंग्स किसी ना किसी तरह सामने आ ही जाती है। तब वो फा से पूछती है, क्या तुम अपनी माँ के साथ रिकंसाइल करना चाहती हो? तब फा कहती है, मैंने इस लाइफ में उनके लिए बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीना चाहती हूँ। तब अर्न कहती है, अगर यही आपका डिसीज़न है तो मैं आपके हर डिसीज़न की रिस्पेक्ट करती हूँ और हर फैसले में आपके साथ खड़ी हूँ। तभी अर्न फा के लिए डिनर बनाने के लिए जाने लगती है, पर फा उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेती है और कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास रहोगी। वो दोनों अपने साथ के पलों को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सूजी वहां जाती है और उन्हें टीज करते हुए कहती है, मैंने सुना है इस घर में न्यूलीवेड कपल रह रहा है। तब फा हंसते हुए कहती है, अब तक शादी तो नहीं हुई है, बट यू नेवर नो। और वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी फा को उसके पिता की कॉल आ जाती है और वो उसे उसकी माँ की बिगड़ी हुई तबीयत के बारे में बताते हैं। फा लाडा को अपने पिता से ये भी पता चलता है कि उसकी माँ पहले से ही हार्ट कंडीशन की पेशेंट थी, लेकिन ये बात डॉक्टर फा को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उसकी माँ उसे टेंशन नहीं देना चाहती थी। डॉक्टर फा अपनी माँ को हॉस्पिटल बेड पर देखकर बहुत दुखी होती है और उनका हाथ पकड़कर रो रही होती है। अर्न और सूजी भी डॉक्टर की माँ की हालत देखकर बहुत दुखी हो रहे होते हैं। अर्न हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर सूजी के साथ बैठी हुई रो रही होती है और रोते हुए सूजी से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सूजी उससे पूछती है कि तुम किस बात के लिए इतना बुरा फील कर रही हो? तुमने थोड़ी डॉक्टर की माँ को कुछ किया है। तो अर्न कहती है, अगर मैं अपने रिलेशन को रिवील नहीं करती और मेरी जो जगह है उसी जगह पर रहती तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, पर मैंने इस रिलेशन को रिवील करा, इसी कारण ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तब सूजी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही क्रूअल हो रही हो अपने ऊपर। दुनिया में लोग अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, इसलिए डॉक्टर की माँ का बीमार पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इस वक्त तुम्हें डॉक्टर फा को हिम्मत देनी चाहिए। तुम इस तरह टूट नहीं सकती। अर्न इस बात को समझती है और सूजी को हक करती है कंफर्ट के लिए। फा लाडा अपने पिता के साथ बैठकर कार्डियोलॉजिस्ट से उसकी माँ की कंडीशन के बारे में बात कर रही होती है। तब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उसकी माँ की हालत काफ़ी गंभीर है। अपनी माँ की गंभीर हालत जानने के बाद फा अकेली बैठी बहुत रो रही होती है। तब अर्न उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ती है, बिना कुछ कहे, मानो वो उसे ये कहना चाह रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फा अपनी बेहोश माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए उनसे माफ़ी मांग रही होती है और उनसे एक अच्छी बेटी बनने का प्रॉमिस कर रही होती है। फा की इन सब बातों से उसकी माँ में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। उन्हें हल्का हल्का होश आने लगता है। ये सब अर्न दूर से खड़ी नोटिस कर रही होती है और मन में एक फैसला लेती है। फा जब अपनी माँ की देखभाल कर रही होती है, तब अर्न उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, कॉफ़ी या सैंडविच, मैं अभी लेकर आ जाऊंगी। तब फा उसे कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही है। तब अर्न फा की माँ को देखती है, जो अभी भी हॉस्पिटल बेड पर है, और बहुत घबराते हुए फा से कहती है कि क्या हम कुछ समय के लिए एक दूसरे से ब्रेक ले सकते हैं? तब फा उसे कहती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि कभी मेरी प्रॉब्लम से टायर्ड होकर मुझे नहीं छोड़ोगी। तब अर्न उसे कहती है कि मैं पूरी ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारी प्रॉब्लम से टायर्ड नहीं हो सकती, पर इस वक्त इस दुनिया में तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी माँ को है, और माँ सिर्फ एक ही होती है, और मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ। जब भी मेरी याद आएगी तो वो फा के दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगी। तब फा अर्न से पूछती है, इस ब्रेकअप का मतलब हमेशा के लिए अलग होना है?
तब अर्न रोते हुए अपना सर हिला देती है और कहती है, शायद बाहरी दुनिया में मैं तुम्हें नहीं दिखूंगी, पर तुम्हारे दिल के अंदर मैं हमेशा रहूंगी। तब फ़ा उसे रोते हुए कहती है कि मेरे दिल में तुम पहली और आखिरी इंसान हो। और फिर वो दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं। वक्त बीतता है और फ़ा पूरी तरह से अपनी माँ की देखभाल में लगी रहती है और दूसरी तरफ अर्न भी अकेली फ़ा की यादों में बस खोई होती है। वो दोनों अलग हो चुके होते हैं। फ़ा अपने दिल का दर्द अपनी माँ को नहीं दिखाती और उनके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। फ़ा की माँ की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो जाती है। फ़ा की माँ अपने हस्बैंड से अर्न के बारे में पूछती है कि वो लड़की कहाँ है। तब फ़ा के पिता सारी सच्चाई बताते हैं कि किस तरह अर्न ने स्टेप बैक लिया अपने रिश्ते से, ताकि वो हमारे परिवार को और दुख ना दे। वो फ़ा की माँ से ये भी कहते हैं कि मुझे खुशी है हमारी बेटी ने अर्न जैसी अच्छी लड़की से प्यार किया। लेकिन फ़ा की माँ अभी भी सेम सेक्स रिलेशन को अपनाने से मना करती है। तब फ़ा के पिता उसे समझाते हैं कि वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, और मुझे उनके रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने पति की ये बातें सुनकर फ़ा की माँ सोच में पड़ जाती है। उसके बाद फ़ा की माँ अपनी बेटी की हालत भी देखती है कि वो कैसे अंदर ही अंदर घुटे जा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं फ़ा की माँ अर्न से बात करने के लिए उसके घर जाती है। फ़ा लाडा की माँ सूजी और अर्न की माँ की प्रेजेंस में अर्न से पूछती है, तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करती हो? तुम्हें ये पता है ना कि लाडा सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल की डायरेक्टर है। उस पर हजारों लोगों की जिम्मेदारी है। क्या तुम इस प्रेशर को झेल पाओगी और ये कमिट करोगी कि तुम बुढ़ापे तक एक दूसरे का ख्याल रखोगी और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगी? तब अर्न फ़ा की माँ से सवाल करते हुए कहती है कि आपको आखिरकार मुझसे चाहिए क्या? मैं जो कर सकती थी, जितना कर सकती थी, वो कर चुकी हूँ। अपने आप को डिस्टेंट कर लिया। डॉक्टर के दिल के एक कोने में छुपी हूँ बस। मैंने अपना प्रोफ़ेशन तक छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये सब पता है मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं आप दोनों को दुःख नहीं पहुँचाना चाहती। आपकी फ़ैमिली के ऊपर और कोई प्रॉब्लम नहीं डालना चाहती। क्या ये सब आपके लिए काफ़ी नहीं है? तब फ़ा की माँ कहती है, नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। ये सुनकर अर्न एकदम टूट जाती है और रोते हुए कहती है कि ये भी काफ़ी नहीं है, तो मैं हार मानती हूँ आपके सामने। आप जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे डॉक्टर को प्यार करने से मत रोकना, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। अर्न की ऐसी हालत देखकर सूजी और अर्न की माँ की आँखों में भी आँसू आ जाते हैं। तब फ़ा की माँ अर्न से कहती है, जब मैंने कहा कि इतना प्यार काफ़ी नहीं है, तो मेरे कहने का सही मतलब ये था कि तुम लाडा से वैसे ही प्यार करो, जैसे करती आई हो। उसका ख़्याल रखो और उसे खुश रखो। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों के प्यार पर शक किया और उसे समझा नहीं। फ़ा की माँ की ये बातें सुनकर अर्न अपने प्यार को वापस पाकर बहुत इमोशनल फ़ील करती है और रोते हुए हाथ जोड़कर फ़ा की माँ को थैंक यू कहती है। फिर फ़ा की माँ उसे गले लगा लेती है। वो अर्न को अपने साथ लेकर फ़ा के पास जाती है और फ़ा से भी माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अब और चुपके चुपके रोता नहीं देख सकती। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तुम दोनों वैसी ज़िंदगी जियो जिसका तुमने सपना देखा था। और फ़ा के हाथ में अर्न का हाथ दे देती है। साथ ही साथ वो अर्न की माँ से उनकी शादी की बात भी कर देती है। और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका हम सबको कब से इंतज़ार था। फ़ा और अर्न की शादी उनकी फैमिलीज़ की रज़ामंदी के साथ। सब बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर विष्णु डॉक्टर टैन के साथ, डॉक्टर बो नर्स रोज़ी के साथ। बस एक इंसान काफ़ी दुखी होता है, वो थी रति, जिसके आंसू पोंछने के लिए एंगफा उसके पास जाती है। फ़ा और एंगफा की वेडिंग सेरेमनी बहुत खूबसूरत होती है, जिसे देखकर हर कोई बहुत खुश था। फ़ा और अर्न हनीमून पर जाते हैं, जहाँ फ़ा उसे अर्न के सपनों का घर सरप्राइज़ गिफ्ट में देती है, जिसे देखकर अर्न की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और इस तरह डॉक्टर फ़ा और अर्न की ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है और हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ द सीक्रेट ऑफ अस सीरीज़ का एंड होता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।